हर कोई किलियन एम्बाप्पे नहीं होता भाई। गौर से सुनो, हर कोई किलियन एम्बाप्पे नहीं होता। कुछ लोगों के सपने होते हैं और वो सपने पूरा करने के लिए उस पर काम करते हैं। चाहे जो ऑब्स्ट्रैकल आ जाए, चाहे जो ऑफर आ जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, ठीक है, लोग सपने पे अपने काम करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रफीनिया, ब्राजील का प्लेयर। ठीक है, आप बोलोगे कहाँ है एम्बाप्पे को क्या क्या मिल रहा है? कतर के प्रेसिडेंट से बात, और कतर में जाके उनकी सरकार से बात होगी। इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर, वो जाके इंटरवीन कर रहा है। एक आपको पावर दी जा रही है कि आप कंट्रोल कर लो, आप डिसाइड कर लो स्पोर्टिंग डायरेक्टर कौन होगा, कौन स्क्वाड में रहेगा, ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, वो अलग बात है। एम्बाप्पे रुका, उसको पैसा, पावर वो दिखा पीएसजी में, वो उसको पावर और कंट्रोल दिखा, उसका सपना साइड में कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, लेकिन रफीनिया, रफीनिया का सपना था, है और ये पूरा करके रहेगा। रफीनिया का सपना है टू प्ले फॉर द बारसा। यस, लीड्स में, लीड्स के लिए बिड, चेल्सी पूरी बिड सबमिट कर चुका था। 65 मिलियन चेल्सी सबमिट कर चुका था बिड, नॉट जस्ट सबमिट, लीड्स ने वो चेल्सी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। जो चेल्सी ने ऑफर दिया 65 मिलियन का, वो लीड्स ने एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है भैया, हम सेटिस्फाई हैं, हम प्लेयर को जाने देंगे, हम प्लेयर को जाने देंगे। लेकिन 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 प्लेयर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो मैटर करता है प्लेयर पे। यूजली देखो क्या होता है ट्रांसफर मार्केट में, यूजली क्या होता है, प्लेयर के साथ पर्सनल एग्रीमेंट तो बहुत सारे क्लब पहले करके बैठ जाते हैं, पहले क्लब करके बैठ जाते हैं। यूनाइटेड को देखो, हर किसी के साथ पता नहीं किस किस के साथ पर्सनल एग्रीमेंट करके बैठा होता है, फी अटक जाती है, एड ऑन में अटक जाती है, वैल्यूएशन में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक क्लब वैल्यूएशन है, जो बेचने वाला क्लब है सामने का, कुछ का अलग वैल्यूएशन है। उस डिफरेंस को पूरा करने में वैल्यूएशन के 1-2 महीना विंडो, पूरी ट्रांसफर विंडो वो चला रहता है सिलसिला, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है भाई, यहाँ पे उल्टा है। चेल्सी की जो बिड थी वो सबमिट होगी, वो एक्सेप्ट होगी लीड्स के द्वारा। लेकिन रफीनिया, अब प्लेयर भी को एग्रीमेंट करना है ना कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तो प्लेयर ने होल्ड करके रखा था, रफीनिया ने इतने दिन होल्ड करके रखा था। क्यों? क्योंकि उसके एजेंट की डिको, जो फॉर्मर चेल्सी और बारसा प्लेयर था, उसको वर्बल एग्रीमेंट, वो पहले भी बारसा के साथ बात हो चुकी थी उसकी फरवरी मार्च में कि ठीक है, हम अगर आपके पास ऑफर हुआ, ये हुआ, हम आना चाहेंगे, हमारा प्लेयर आना चाहता, दैट्स हिज ड्रीम, और बारसा इंटरेस्टेड था। लेकिन रफीनिया ने चेल्सी से बिड सबमिट होने के बाद, एग्री होने के बाद, पर्सनल टर्म एग्री नहीं किए। उसके एजेंट ने, डिको ने चेल्सी के साथ ये एग्री नहीं किया, वो बारसा का वेट कर रहे हैं। तो बारसा को इतना टाइम क्यों लग रहा है? बारसा को टाइम इसलिए लग रहा है, बारसा ऑलरेडी बहुत सारे डेट में था। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया, 1.3 बिलियन यूरोस का डेट लापोर्टा ने कैसे एक साल के अंदर ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। इकोनॉमिकल लेवर्स लगाए, पे कट लगाया, स्पॉटिफाई की डील कराई, अपने बारसा लाइसेंस एंड मर्चेंडाइज में 49% शेयर बेचा, अपने ब्रॉडकास्टिंग टीवी राइट्स में अगले 25 साल के लिए 25% शेयर, 50 साल के 25% शेयर बेचा। बहुत कुछ हुआ, ये सब कर करा के, वेज घटा घटू के बहुत स्ट्रगल चल रहा है बारसा का। इकोनॉमिक लेवर्स अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए अभी फंड आ रहा है, अभी आया नहीं था। अब बारसा ने बिड सबमिट कर दी, रफीनिया ने वेट किया इतने दिन, इतने दिन वेट किया। वो चाहता तो पर्सनल टर्म एग्री करके लीड्स की बिड एक्सेप्ट, चेल्सी की बिड लीड्स ने एक्सेप्ट कर दी थी। वो चाहता तो चला जाता। ही वेटेड फॉर द बारसा। बारसा की बिड आ चुकी है 72 मिलियन की बिड आने वाली है, अकॉर्डिंग टू मोस्ट ट्रस्टेड गाय इन द फुटबॉल, फेब्रिजियो रोमानो, एथलेटिक यूके, स्काई स्पोर्ट्स, ईएसपीएन, इन सब की मैं मानूं तो बिड सबमिट करने वाला है बारसा 72 मिलियन। पर्सनल टर्म कोई इशू नहीं है। लिटरली व्हाट इट मींस कि रफीनिया टू चेल्सी इज ऑलमोस्ट डन। ये हो गया। इसको आप हाईजैकिंग बोलो, इसको आप रॉबरी बोलो, जो मर्जी बोलना है बोलो। मैं हाईजैकिंग इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि बारसा जनवरी ट्रांसफर विंडो से रफीनिया से बात कर रहा था। ये पुराने वाला बारसा होता ना, पैसे वाला, तो उसी टाइम डील विल करके सेट प्री एग्रीमेंट होके खत्म हो गया था किस्सा। जस्ट बिकॉज बारसा इकोनॉमिकल क्राइसिस में था, अभी रिकवर कर रहा है, इकोनॉमिक लेवर्स लग रहे थे। दिस वाज द ओनली रीजन कि बारसा को इतना डिले करना पड़ा। चेल्सी ने वो सेंस कर लिया, चेल्सी ने सीधा क्लब से, लीड से डील करके एग्रीमेंट सब हो गया, लेकिन प्लेयर के साथ एग्रीमेंट, अल्टीमेटली प्लेयर को जाना है ना। प्लेयर का एग्रीमेंट नहीं हो तो क्या फायदा। और लीड्स, मैं लीड्स की बहुत रिस्पेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। कैल्विन फिलिप्स के लिए वेस्ट हैम ज्यादा ऑफर दे रहा था जनवरी में, ठीक है। डेविड मोइस उनका मैनेजर बोलता कि हमने ज्यादा ऑफर दिया था लीड्स यूनाइटेड को एज कंपेयर टू चेल्सी का 45 मिलियन पाउंड अभी जो साइन किया कैल्विन फिलिप्स को लीड्स से। तो बोलता है कि लीड्स ने हमारा ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, इट वॉज मोर देन व्हाट सिटी पेड हिम। बट ये होता है लीड्स को मैं रिस्पेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लीड्स ने कैल्विन फिलिप्स जहां जाना चाहता था वहां जाने दिया उसको, चाहे 5-10 मिलियन अपना नुकसान ले लिया।
रिस्पेक्ट टू लीड्स यार, लिटरली हम एक ऐसे फुटबॉल वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम एक ऐसे क्लब में जी रहे हैं, एक ऐसे पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहां एक एक मिलियन के लिए लड़ाई हो रही है क्लब में, एक एक मिलियन के लिए। दैट्स रियलिटी। रियलिटी बहुत नुकसान हुआ है, चाहे वो स्पॉन्सरशिप का हुआ, चाहे वो स्टेडियम क्राउड वाइज हुआ हो, बहुत सारा ब्रॉडकास्टिंग वाइज बहुत उथल पुथल हुई है। 2-4 क्लब को छोड़ के, बायर्न सिटी या पूल को छोड़ के बहुत सारे क्लब का नेगेटिव गया है, नेटवर्क बहुत नुकसान हुआ 2-3 साल में। इतने बार इसके बावजूद लीड्स ने कैल्विन फिलिप्स की सुनी, लीड्स ने रफीनिया की सुनी। हालांकि लीड्स इतना ही ऑफर देखने को मिल रहा है जितना चेल्सी से उसको मिला, उससे कम नहीं ले रहा। बारसा 70 मिलियन के पास ले रहा है, 65-70, तो ठीक है। लीड्स हैप्पी, बारसा हैप्पी, रफीनिया हैप्पी, रफीनिया का ड्रीम पूरा हो रहा है। इस सब में सबसे बड़ा लूजर निकला टॉड बॉयली, थॉमस ट्यूकल, जो मर्जी बोलना है बोलो। उनको स्टर्लिंग चाहिए था, लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिटी में एंटर करा था, स्टर्लिंग साइन हुआ, 47 मिलियन पाउंड बोल रहे हैं। एड ऑन होगा नहीं होगा वो नहीं क्लैरिटी है, 47 मिलियन पाउंड है विदाउट एड ऑन ऐसा बोल रहे हैं। तो वो साइन कर लिया, स्टर्लिंग को साइन कर लिया। राइट विंग पे स्टर्लिंग खेलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, फॉल्स 9 पे आप खिला सकते हो, लेकिन ट्यूकल की सिस्टम फॉल्स 9 जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब टॉड बॉयली जिसके अंदर जो कीड़ा निकला है, ये नया ऑनर टॉड बॉयली विद क्लियर लेक इन्वेस्टमेंट, अमेरिकन ऑनर, ठीक है। शेयर क्लियर लेक का ज्यादा है, टॉड बॉयली का कम है, लेकिन टॉड बॉयली बिल्कुल लिटरली इंटरम चेयरमैन, सब कुछ स्पोर्टिंग डायरेक्टर बन के बैठ गया है फॉर द टाइम बिंग, और खुद डायरेक्टली हैंडल कर रहा है मैटर। टूकल से बात कर रहा है, अच्छी बात है, मैनेजर से कोऑर्डिनेशन है, पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, लेकिन खुद बंदा डील कर रहा है, खुद एजेंट से बात कर रहा है, राइवल क्लब से बात कर करके डील कर रहा है। इतना कीड़ा है, इतना जोश है, नया नया जोश, नया नया कीड़ा जागा है बंदे के अंदर। उसको सबसे बड़ा नुकसान तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन रियल लूजर, अभी चेल्सी रियल लूजर है इस डील में। आई विल टेल यू व्हाई, नॉट बिकॉज रफीनिया चोज बारसा ओवर चेल्सी, इसलिए लूजर नहीं है। लूजर इसलिए भी है कि रफीनिया जैसा प्लेयर किस टीम को नहीं चाहिए भाई, किस टीम को नहीं चाहिए, खासकर ऐसी टीम जो प्रेसिंग और ऑफेंसिव पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलती हो, पासिंग एंड प्रेसिंग एंड पोजेशन, ऑफेंसिव प्ले वाली टीम। मैं बताऊंगा रफीनिया 25, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने रफीनिया का बचपन से लेकर आज तक स्टैट्स वाइज, हर चीज वाइज, बैकग्राउंड वाइज, स्ट्रगल वाइज, मैंने सब कुछ डाला हुआ गाइज। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, प्लीज वॉच माई वीडियो ऑफ रफीनिया, हिज स्टोरी, हिज जर्नी, ठीक है, डू वॉच इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन रफीनिया 25 साल का ब्राजील से आने वाला प्लेयर, ऑफ कोर्स बैकग्राउंड बहुत हार्श बैकग्राउंड है, बहुत हार्श बैकग्राउंड है, फैमिली के साथ बेड शेयर किया, घर इतना छोटा, खाने की दिक्कत, भीख बैग करना पड़ता है खाने के लिए, ट्रैवल एक्सपेंस के लिए भीख मांगनी पड़ी बंदे को। 18 साल की उम्र तक ब्राजील में जैसे इंडियन में खून में क्रिकेट दौड़ता है गली गली मोहल्ले में, वैसे ब्राजील के खून में फुटबॉल दौड़ता है गली गली मोहल्ले में। तो ब्राजील के गली मोहल्ले से निकला प्लेयर, 18 साल की उम्र, ब्राजील में कोई इंडिपेंडेंट टूर्नामेंट वहां खेल के, कभी एक जगह खेल के कभी दूसरी जगह खेल के, हार्श कंडीशन में, ऐसी कंडीशन जहां गन शॉट चले हो, लिटरली गन शॉट चले हो, अपोजिशन के फैन प्लेयर को ड्रेसिंग रूम में घुस घुस के लात घुसे मार के अब्यूज कर रहे हो, कीचड़ हो, तूफान हो, मिट्टी हो, रेत हो, इन सब में 18 साल तक ब्राजील में खेल के निकला है रफीनिया, ठीक है। और 18 साल में डेको, जो फॉर्मर चेल्सी और बारसा प्लेयर है, अभी जो रफीनिया का एजेंट है ब्राजील का डेको, उसने स्पॉट किया इसको ब्राजील में किसी टूर्नामेंट में, उसने इसको पुर्तगाल ले गया, विक्टोरिया गेमेरस पुर्तगाल प्रीमियर लीगा का क्लब है, तो उसमें साइन करा दिया बी टीम से फिर विक्टोरिया गेमेरस की ए टीम में है। 2016 से 2018 विक्टोरिया गेमेरस खेला पुर्तगाल लीग में, 2018 से 2019 स्पोर्टिंग लिस्बन खेला, 19 से 20 स्पोर्टिंग लिस्बन से फ्रेंच की टीम रेनेस ने साइन किया 21 मिलियन में, पहले सीजन में 8 गोल 7 असिस्ट रेनेस के लिए आए और रेनेस चैंपियन लीग में क्वालिफाई कर गया, ठीक है। 20 में जब लीड्स प्रमोट हो गया प्रीमियर लीग में चैंपियनशिप से अंडर बियल्सा, तो 20 में लीड्स ने साइन कर लिया 20 मिलियन पाउंड में, 20 में रेनेस से 20 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया 2020 में बियल्सा ने। बियल्सा बॉल 4-1 भागते हैं प्लेयर, पोजेशन बेस, ज्यादा पोजेशन नहीं है, बॉल से ज्यादा प्लेयर भागते हैं वहां पे। तो रफीनिया ग्रिल हुआ, 67 अपीयरेंस है लीड्स के लिए, 17 गोल 12 असिस्ट। लास्ट जो सीजन था, आधा सीजन अंडर बियल्सा रहा, फिर जस्सी मार्च बियल्सा सैक हुआ, अमेरिकन मैनेजर जस्सी मार्च आया। रफीनिया का बड़ा रोल रहा, लास्ट डे तक बैटल करना पड़ा लीड्स को रेलीगेशन में, और समहाउ जैक हैरिसन का वो स्ट्राइक आया, लेट वॉली था, हाफ वॉली, तो जैसे तैसे करके सर्वाइव किया, जैसे तैसे करके लीड सर्वाइव किया। लेकिन रफीनिया का कंट्रीब्यूशन 11 गोल का सीजन आया रफीनिया का लास्ट, अभी लेटेस्ट प्रीमियर लीग का। समहाउ लीड सर्वाइव्ड एंड रफीनिया का कंट्रीब्यूशन है ये 11 गोल का। आप लोग 11 गोल, भाई वो लीड्स के लिए खेल रहा है, वो सिटी के लिए नहीं खेल रहा, वो पूल के नहीं खेल रहा, लीड्स के लिए खेलते हो 11 गोल, और वो
प्रेसिंग में बना हुआ प्लेयर है, पका पकाया प्लेयर है वो। उसको प्रेसिंग फुटबॉल खेलने आता है, बियल्सा ने प्रेसिंग फुटबॉल खिलाया है। उसका वर्क रेट इतना शानदार है कि डिफेंसिवली मैं अभी आपको स्टैट खोल के बताऊंगा कि डिफेंसिवली कितना बड़ा बूस्ट है रफीनिया। नॉट जस्ट अटैकिंग कि विंगर है, राइट विंगर है तो अटैक होगा, ये सब होगा, वो सब है। पेस इतनी जबरदस्त है, प्रेसिंग इतनी जबरदस्त है, ड्रिबल इतना शानदार है, राइट विंग से वाइड जाके कट बैक करता है, बाई लाइन से कट बैक टू द लेफ्ट फुट नेचुरल है इसका, शूटिंग बहुत अच्छी है, चांस क्रिएशन बहुत अच्छे हैं। पेनल्टी बॉक्स में 480 के अराउंड टचेस थे इसके लास्ट प्रीमियर लीग सीजन, मोर देन सॉन ह्यूंगमिन जो जॉइंट गोल्डन बूट जीत चुका है मोहम्मद सलाह के साथ, उससे ज्यादा पेनल्टी में टचेस लिए हैं बंदे ने। तो कितना बड़ा थ्रेट है, बॉक्स में आते अपोनेंट के पेनल्टी बॉक्स में आके सबसे ज्यादा टचेस लिए हैं इसने, हॉन सुंगमिन से ज्यादा। तो कितना बड़ा थ्रेट है बॉक्स में, ये स्टैट बताती है। कट बैक करता है, ड्रिबल शानदार है, लेफ्ट फुट वेनम है बंदे के पास, चांस क्रिएशन चांस भी क्रिएट करता है, ड्रिबल बहुत सारे कंप्लीट करता है, ठीक है। और शूटिंग इतनी जबरदस्त है कि जितने भी इसने गोल मारे हैं लीड्स के लिए, 17 गोल 2 सीजन में, उसमें से 40% गोल आउटसाइड द बॉक्स। सेकंड मोस्ट गोल फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स इन द प्रीमियर लीग इन द लास्ट 2 ईयर। 2 साल हुए इसको, 20 से लेकर 22 2 सीजन खेला है लीड्स में। सेकंड मोस्ट पहले जेम्स वार्ड प्राउस है, यूजुअल सस्पेक्ट, बॉक्स के पार से। सेकंड मोस्ट गोल 7 गोल है इसके 17 में से बॉक्स से पार से, ठीक है। तो सेट पीस में जबरदस्त थ्रेट है, फिनिशिंग अच्छी है, ड्रिबल कंप्लीट बहुत अच्छे है, चांस क्रिएशन करता है, लेफ्ट फुट से स्ट्राइकिंग, शूटिंग बहुत शानदार है, पेस है, जो स्पेसिस होते हैं उसको एक्सप्लॉइट करने की बहुत शानदार काबिलियत है। तो भैया एक प्रॉपर विंगर, एक प्रेसिंग सिस्टम में स्पेसिस को एक्सप्लॉइट करने वाला विंगर है, और क्या चाहिए। ये तो वो डिफेंसिव साइड। अब मैं बताऊंगा एक ऐसी साइड जिसके लिए ट्यूकल भागा फिर रहा था, जिसके लिए ट्यूकल डेस्परेट था। उसको स्टर्लिंग से पहले रफीनिया चाहिए था, रफीनिया के पीछे पहले भागे थे वो। हालांकि स्टर्लिंग के साथ बात बन गई, स्टर्लिंग आ गया, रफीनिया अब नहीं आने वाला, अलग बात है। क्यों इतना डिमांड है रफीनिया की, तो फॉरवर्ड जैसे डिफेंडिंग का आपको स्टैट पता होगा, हम किसी सेंटर बैक को देखते हैं तो हम उसकी डिफेंसिव स्टैट्स को बहुत अच्छे से कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं। सेम फॉर द मिडफील्डर, हम देखते हैं कि बॉल रिकवरीज कितनी कर रहा है बंदा, पोजेशन कितना, रिटेंशन कितना कर रहा है, और टैकल्स कितने अटेम्प्ट कर रहा है, इंटरसेप्शन क्या है, ये सब बातें करते हैं हम डिफेंसिव मिडफील्डर के लिए और आपके फुल बैक्स के लिए और सेंटर बैक्स के लिए। मैं इसकी स्टैट्स बताऊंगा, वर्क रेट मैं बताऊंगा, डिफेंसिवली क्या काम करता है, ठीक है। तो ये तो होगी डिफेंसिव वाइज कि क्या क्या करते हैं लोग। जो फॉरवर्ड प्लेयर है प्रीमियर लीग में, फॉरवर्ड में आपके विंगर आ जाते हैं, आपका स्ट्राइकर जो आपके फ्रंट 3 होता है, जो आपकी फॉरवर्ड लाइन होती है, जब वो डिफेंस करती है तो क्या करती है, उनकी क्या स्टैट है। जो फॉरवर्ड है आपके विंगर और स्ट्राइकर, उनका डिफेंसिव स्टैट क्या है, तो भैया सेकंड मोस्ट ब्लॉक्स बाय अ फॉरवर्ड इन द प्रीमियर लीग। पहला बंदा है जो मिडफील्ड में खेलता है, मैं नाम नहीं याद आ रहा प्रीमियर लीग का किस क्लब का है, वो मिडफील्ड में खेलता है, तब जाके उसके मोस्ट टैकल हैं भाई, फॉरवर्ड उसको काउंट कर दिया है, खेला मिडफील्ड में पूरा सीजन। सेकंड मोस्ट टैकल्स बाय अ फॉरवर्ड इन द प्रीमियर लीग, फर्स्ट इन द मोस्ट इंटरसेप्शन बाय अ फॉरवर्ड इन द प्रीमियर लीग, फर्स्ट इन द मोस्ट बॉल रिकवरीज बाय अ फॉरवर्ड इन द प्रीमियर लीग। ये है डिफेंसिव वर्क, बॉल रिकवरीज का समझ लो, अपने हाफ से रन करके अपोजिशन के हाफ तक जाना और बॉल जीत के लाना, बॉल रिकवरीज, टैकल्स, इंटरसेप्ट करके बॉल नंबर 1 बाय फॉरवर्ड, मोस्ट इंटरसेप्ट करके अपोजिशन का काउंटर खत्म, बॉल रिकवरीज करके बॉल छीन के अपना काउंटर स्टार्ट। ये है रफीनिया की क्वालिटीज, बॉल टैकल से लेके इंटरसेप्शन लेके बॉल रिकवरीज, वर्क रेट धांसू, 12-14 किलोमीटर भगवा दो बंद भाग जाएगा बंदा। बियल्सा के सिस्टम में ग्रिल होके ग्रूम होके निकला है भाई। तो ये हीरा है जिसको बियल्सा ने तराश के बहुत शानदार लेवल पे लेके चला गया, प्रीमियर लीग रेडी था बंदा, कुछ नहीं करना था। ट्यूकल को पता प्रेसिंग सिस्टम में खेल के आ रहा है, विड्थ यूज करूंगा, इसकी पेस, ड्रिबल, चांस क्रिएशन, ये सब शूटिंग यूज करके गोल निकालूंगा। डिफेंसिवली इतना जबरदस्त बॉल रिकवरीज, इंटरसेप्शन, टैकल्स करके कंप्लीट पैकेज, प्रेसिंग, भागेगा दौड़ेगा, हर काम करेगा पिच पे। तो ये वर्थ साइनिंग प्लेयर था। मैं तो चाहता था कि सिटी जैसे स्टर्लिंग जा रहा है, शायद स्टर्लिंग पहले क्लियर कर दिया होता तो हम शायद रफीनिया को 60 मिलियन में हम ले लेते यार, 65-70 पे हम ले लेते। लेकिन बहुत शानदार प्लेयर, और हमारे सिस्टम बिल्कुल फिट होता, सिटी के सिस्टम बिल्कुल फिट होता, प्रेसिंग फुटबॉल खेल के, प्रेसिंग फुटबॉल ही यहाँ खेलना था। तो जावी ने अपना कमाल दिखा दिया, जैसे तक कन्विंस कर दिया। बारसा का पुल अभी भी है, बारसा बहुत सारे मड में है, बहुत सारे क्राइसिस में है, क्राइसिस से बाहर आ रहा है। मेरा वीडियो है उसको भी चेक करना कि हाउ बारसा का डेट घट रहा है और लैपोर्टा कितना जीनियस वाला काम कर रहा है। डिस्पाइट ऑल दिस, बारसा का पुल, दैट्स अगेन एन एग्जांपल। फेरेन टोरस सिटी में आया और सिटी में आके एक सीजन बाद विंटर ट्रांसफर भी निकल गया, जस्ट बिकॉज बारसा उसके पीछे थी।
आप बोल सकते हो स्पेन का बंदा है, उसका सपना होगा मैं बारसा में खेलूं, ये करूं वो करूं, ठीक है। एक ब्राजील का बंदा रफीनिया, चेल्सी की बिड बिल्कुल टेबल पे पड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ पड़ा है, वो सब 10 दिन से वेट कर करके रोक रोक के, जस्ट बिकॉज यू वांट टू प्ले फॉर बारसा। तो बारसा और रियल मैड्रिड का जो पुल है ना, ये सब इंग्लिश मीडिया का हाइप छोड़ो तुम यार, छोड़ो कि यूनाइटेड बहुत बड़ा क्लब है, ये क्लब है, घंटा क्लब है, ये फलाना ढिमकाना, ये सब चूतिया बातें हैं भाई, ये सब चूतिया बातें हैं। बारसा और रियल मैड्रिड के पुल के आगे और उनके अचीवमेंट के आगे हर क्लब छोटा है, हर क्लब छोटा है। अगर मैं ट्रॉफीज की बात करने बैठ जाऊं तो क्या औकात है यूनाइटेड की यार, 3 चैंपियन लीग है तुम्हारे, तुम चैंपियन लीग करते रहो, तो इधर 13 चैंपियन लीग लेके बैठे हैं लोग, तुमसे 4 गुना ज्यादा। दिस इज बुलशिट, दिस इज क्रैप। बारसा, आप जैसा मर्जी लगे आपको लगे, बारसा और रियल मैड्रिड का पुल का कोई बराबरी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग कितने ट्रोल करते रहते हैं बारसा को कि बारसा मड में है, बारसा ये है, बारसा वो है। सी दैट्स राइट इन योर फेस, व्हाट इज बारसा, व्हाट बारसा अभी भी क्या है, बारसा की क्या रेपुटेशन है अभी भी। दैट्स फॉर यू टू सी, दैट्स फॉर यू टू एनालाइज, ठीक है। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट टीम लाइक बारसा और रियल मैड्रिड। ये कोई सिमला नहीं, यूनाइटेड नहीं है कि क्लब क्राइसिस में चला गया। अभी देखो 2 साल के अंदर क्राइसिस से रिकवरी हो रही है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर साइन कर रहा है बारसा ऑलरेडी। अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी। रफीनिया हैट्स ऑफ यार, बंदे ने अपने ड्रीम नहीं छोड़ा। चेल्सी का ऑफर था, प्रीमियर लीग फुटबॉल था, सब कुछ था, ट्यूकल वर्ल्ड क्लास मैनेजर ट्यूकल भी है, ठीक है। डिस्पाइट ऑल दिस उसने वेट किया बारसा का। नाउ रफीनिया विल ज्वाइन बारसा फॉर द फी ऑफ 72 मिलियन यूरोज। पर्सनल टर्म एग्री होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। इट्स लिटरली हेयर वी गो चेल्सी का बिल्कुल नुकसान हो गया, बिल्कुल मुंह पे थूक दिया रफीनिया ने। हैपेंस, इट्स फुटबॉल, इट्स ब्लडी फुटबॉल, इट्स ब्लडी बिजनेस। Rafinha to Barca is done.